अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फ़रहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रूफ़ किचन गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को बताने वाला हूं कि कौन सा ऐसा मौसम है कि जिसमें आपके पास जो है वो पौधों की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो सकती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि बरसात के मौसम में जो है वो पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, लेकिन मेरे ख्याल से बरसात के मौसम में पौधों की ग्रोथ अच्छी तो होती है, लेकिन उसमें एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है। वो ये कि अगर बरसात का मौसम आपके पास इतना शदीद हो जाए, जैसे कि पिछले 2 साल से जो है वो लाहौर में हो रहा है, तो उसके नतीजे में पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती, बल्कि उल्टा जो है उनकी ग्रोथ जो है वो डाउन होना शुरू हो जाती है और उनकी जो है वो जड़ें वगैरह और पत्ते वगैरह जो है वो गलना शुरू हो जाते हैं। नतीजे के तौर पे आपके पास पौधा या तो फंगस का शिकार हो जाता है, अगर फंगस ना भी लगे तो उसकी जड़ों में मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो वायरसेस जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और नतीजे के तौर पे आपके पास आपका पौधा जो है वो मर जाता है और आपके गार्डन के कई अच्छे और अहम किस्म के पौधे जो है वो बिल्कुल जो है वो वेस्ट हो जाते हैं, शदीद किस्म की जो है वो बरसात के मौसम की वजह से। तो फ्रेंड, मेरा ख्याल है कि बरसात का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं करता, असर नहीं करता पौधों की ग्रोथ पे। पौधों की ग्रोथ पे जो है वो सही तौर पे अगर असर करता है तो वो है टेम्परेचर का कम होना, कि जब आप फील करते हैं कि आपके पास टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम होना शुरू हो गया। जैसे आम रूटीन में गर्मियों के अंदर आपको पता है टेम्परेचर 40 से ऊपर चला जाता है और रात का टेम्परेचर भी 35 33 के करीब जो है वो रहता है लाहौर के अंदर। तो जब आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जो है वो डाउन होना शुरू होता है, जैसा कि जो है वो बारिशों के बाद टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है। अक्सर आप देखते हैं कि एक तो पानी जो है वो अच्छा खुल के जो है वो पौधों पे बरसता है, उनके पत्ते वगैरह धुल जाते हैं। उसके बाद जब पत्ते धुल जाते हैं और टेम्परेचर में काफ़ी कमी आ जाती है, दिन का टेम्परेचर भी 32 से 31 डिग्री पे चला जाता है, तो उसके बाद जो है वो टेम्परेचर की कमी जो होती है वो असल में पौधों को जो है वो अच्छा ग्रो करने में और उनके धुले हुए पत्ते जो हैं वो पौधों को जो है अच्छा ग्रो करने के लिए जो है वो सबसे अहम और सबसे जो है वो ज़रूरी चीज़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और नतीजे के तौर पे आप देखते हैं कि पौधे जो है बहुत तेज़ी से जो है वो ग्रोथ करना शुरू हो जाते हैं और उनके जो है वो चंद दिन के अंदर अंदर उनकी आप देखेंगे कि टहनियाँ बहुत लंबी लंबी होना शुरू हो जाएंगी, उनके ऊपर जो है वो फूल लगना शुरू हो जाएंगे, उनके ऊपर फल वगैरह लगना शुरू हो जाएगा, या अगर सब्जियों के पौधे हैं तो सब्जियां जो है उन पे लगना शुरू हो जाएंगी। तो ये इस तरह एक साइकिल सा जो है वो बन जाता है। लेकिन अक्सर दोस्त जितने भी गार्डनिंग करते हैं उनके ख्याल में सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ये बारिशों का मौसम वही असर करता है पौधों की अच्छी ग्रोथ पे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी ये दी हुई दलील जो है वो पसंद आई होगी और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि असल जो पौधों की ग्रोथ जो है वो बारिशों के मौसम से नहीं, असल पौधों की ग्रोथ जो है वो टेम्परेचर की कमी की वजह से जो है वो अच्छी होना शुरू होती है। अगर बारिशों की वजह से पौधों की ग्रोथ अच्छी होती तो फिर तो मेरे ख्याल से जब हम लोग बहार का मौसम कहते हैं तब तो इतनी बारिशें होती ही नहीं, तब क्यों जो है वो पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है और एकदम से पौधे जो है वो अच्छा ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तब तो उनको ग्रो नहीं करना चाहिए अच्छा, लेकिन तब भी आप लोगों को पता है कि एकदम सर्दी शदीद किस्म की गुजरी होती है और सर्दी गुजरने के बाद नतीजे के तौर पे जब टेम्परेचर जो है वो थोड़ा ज़्यादा होना शुरू होता है तो उस वजह से जो है वो पौधों में आप देखते हैं कि बिल्कुल डिफरेंट किस्म का जो है वो कह लें कि ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और वो आम रूटीन से बहुत तेज़ी से जो है वो ग्रोथ करते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से पौधों के जो है वो ग्रोथ करने का सारा दारोमदार जो है वो अच्छे मौसम और अच्छे टेम्परेचर पे ज़्यादा है, ना कि आप कहें कि वो गर्मी में या बहार में या और रेनी सीज़न वगैरह में जो है वो अच्छी ग्रोथ करते हैं, बल्कि कम टेम्परेचर यानी पौधों को जो एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि मेरे ख्याल से जो मेरे तजर्बे के मुताबिक अगर 30 के करीब दिन का टेम्परेचर होता है और रात का टेम्परेचर जो है वो 27-26 के करीब हो जाता है, तो मौसम कैसा भी हो, रेनी सीज़न हो, बहार का सीज़न हो, गर्मी भी हो, तो भी आप देखेंगे कि माशाल्लाह पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करना शुरू हो जाएंगे।
अगर आपके पास मई और जून के महीने में 2-3 दिन मुसलसल बारिशें और टेम्परेचर कम हो जाए तो आप देखेंगे 2-3 दिन के बाद मई और जून के मौसम में भी जो है वो पौधों की ग्रोथ एकदम से एक्स्ट्रा लार्ज किस्म की होना शुरू हो जाती है। और आपके पास पौधे माशाल्लाह जो है वो उस मई और जून की शदीद गर्मी के दिनों में भी, जब 2-3 दिन टेम्परेचर कम होता है, उन दिनों में भी जो है वो 2-3 दिनों के अंदर ही अच्छा जो है वो ग्रोथ कर जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।